Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. So let's start with today's news. That is, today is Monday, 20th Feb 2023. The first news is related to the Global Business Summit 2023, in which other PM Narendra Modi said that infra push depoliticized. ठीक है, तो बोला क्या जा रहा है बेसिकली दैट कि उन्होंने एड्रेस करते समय ये बोला ड्यूरिंग ETGBS कि जो गवर्नमेंट है ना, नाउ द गवर्नमेंट जो है वो री इमेजिन कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग को एज अ ग्रैंड स्ट्रैटेजी। हम इसको ग्रैंड स्ट्रैटेजी बना सकते हैं टू पुश द कंट्रीज ग्रोथ। ठीक है ना। और अगर हम लोग पहले की बात करें 2014 से पहले की, तो वहाँ पे जहाँ डिसीजन जो थे ना वो पॉलिटिकल डिविडेंड्स पे होते थे। बेसिकली वो बोलना चाह रहे थे कि इट्स नॉट अबाउट दी पीपल माइंडसेट, वो पीपल की थॉट प्रोसेस को नहीं समझते थे, राइट। और पॉलिटिकल मतभेद की वजह से, पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से, पॉलिटिकल रीज़न की वजह से दे टू द डिसीजंस, राइट। और अभी जो है यहाँ पे हम लोग पॉलिटिकल डिविडेंड्स को साइड रख के वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, वेलफेयर के बारे में, राइट। नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट दैट इज दैट सिचुएशंस इन जो 2014 में था वाज दैट देयर आर ऑलमोस्ट 100 डिस्ट्रिक्ट वर कंसिडर्ड बैकवर्ड। और अभी क्या है, और वहाँ पे ऑफिसर्स को हम लोग भेजते थे एज अ पनिशमेंट, लेकिन अभी जो है वहाँ पे मोस्ट ब्राइटेस्ट एंड यंगेस्ट जो ऑफिसर्स है वो जा रहे हैं। एंड यहाँ पे जो ये भी मैंने वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें नेटफ्लिक्स के जो CEO हैं टेड, उन्होंने बोला है कि जो मार्केट है ना, मार्केट जो इंडिया की मार्केट का जो ग्रोथ है ना वो बहुत तगड़ा है एंड फोकस ऑन द मोर लोकल कंटेंट एंड टेकिंग दी इंडिया सिनेमा एट ग्लोबल लेवल। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो टॉप के ग्लोबल CEOs है ना, मतलब है ना पावर हाउस के, दे ऑल्सो सेट कि जो इंडिया है ना, इंडिया अब पावर हाउस, मतलब एक पावर हाउस है वो टेक्नोलॉजी और टैलेंट का। जो बहुत बड़े बड़े CEOs हैं, मतलब इंडिया सा, क्योंकि उसके अंदर, इंडिया के अंदर सब है, ग्रोथ है, स्किल्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली इन डिजिटाइजेशन, क्योंकि हमारा डिजिटाइजेशन बहुत ही बढ़ रहा है। और यहाँ पे कुछ ग्रोथ की बात की गई, जैसे लाइक इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ग्रीन एनर्जी अपॉर्चुनिटी अलॉट, मतलब बहुत ज़्यादा। और अभी रिसेंटली हमको इथेरियम डिस्कवरी भी मिली है, राइट। और 2070 तक में भी हमको ज़ीरो नेट एमिशन तक का टारगेट हम लोगों ने रख रखा है। तो इस तरह से करके बहुत सारा डिस्कस हुआ था ETGBS के अंदर। और पूरा न्यूज़पेपर जो है ना मेजरली फोकस अपॉन द ETGBS, क्योंकि बोला भी था 20 फरवरी को पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आएगा। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ऑल इन्फॉर्मेशन आर रिलेटेड टू द GBS के अंदर क्या मीटिंग हुई थी, क्या डिस्कशन हुए थे, राइट। एवरीथिंग इज हेयर। एंड नेक्स्ट इज द IAS मॉड्यूल रिसीव फंड फ्रॉम द मालदीव्स। बेसिकली ये टेररिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर बोला क्या जा रहा है कि जो NIA है, दैट इज़ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उन्होंने जो है एक शीट चार्ज कर, ठीक है, उन्होंने एक चार्ज शीट कर रखी है। उसके अंदर बेसिकली उन्होंने बोला कि जो फंड है वो कलेक्टेड हो रहा है और वो रूट हो रहा है थ्रू बिटकॉइन। जो वजीर एक्स बहुत ही कॉमन प्लेटफॉर्म है, उससे रूट हो रहा है और सीरिया जा रहा है। एक अनदर अकाउंट है वहाँ पे कैनरा के बैंक से। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे दो लोगों के नाम भी सामने आए हैं। बेसिकली दिस इज़ द होल न्यूज़ वेयर उन्होंने इस्लामिक स्टेट जो है उन लोगों के ऊपर एक चार्जशीट करा है। स्पैड मॉड्यूल, जहाँ पे एक मोहम्मद मुशीन अहमद करके कोई है, ठीक है, वो उसको फंड मिल रहे हैं फ्रॉम दी मालदीव्स। ठीक है, टू फर्दर IS एक्टिविटीज़ करने के लिए। ठीक है ना, बेसिकली दो। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो NIA है ना, हाईलाइट करता है IS रोल इन टेररिस्ट अटैक्स इंक्लूडिंग 2021 काबुल एयरपोर्ट अटैक व्हेन सुसाइड बॉम्बिंग टुक प्लेस ड्यूरिंग द इवैक्यूएशन प्रोसेस आफ्टर तालिबान टुक कंट्रोल ऑफ द अफगानिस्तान। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो फंड है ना वो बिटकॉइन एक्सचेंज वजीर एक्स से रूट हो रहे हैं। ठीक है, सीरिया जा रहे हैं एक अकाउंट कैनरा बैंक से। ठीक है, यहाँ पे दो लोगों के नाम भी सामने आए, लाइक अफसान अहमद। ठीक है ना, ऑन 7 दिसंबर 2021। और ये 10 साल तक, मतलब 10 डेज लगा था इसको जाने में, राइट। और जो मतलब जो 7 दिसंबर 2021 को जो डॉलर ट्रांसफ़र किए थे, उसको मतलब 10 दिन लगे थे उस फंड को ट्रांसफ़र करने में। ठीक है ना, बिटकॉइन के थ्रू टू सीरिया। ठीक है, आफ्टर 10 डेज, मतलब पूरे 10 दिन के बाद। तो इस तरह से है, तो उसके लिए प्रॉपर एक यू नो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है, उसके बारे में देखा जा रहा है। तो दैट्स द रीज़न जो NIA है उसने चार्जशीट कर रखा है, राइट। नेक्स्ट इज दैट AICC सेशन। बेसिकली
session to assert Congress' pivotal role in anti-BJP opposition alliance. ये फोकस ऑन द 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए, जिसके अंदर बोला ये गया कि जो भारत जोड़ो यात्रा है ना, टू बी हाईलाइटेड एज अ शो पीस, ठीक है, इवेंट बोला जा रहा है, ठीक है ना। और AICC आपको पता रहना चाहिए क्या है, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, बेसिकली ये प्लानरी सेशन बनाती है और इस इन रायपुर इज सेट असर्ट सेंट्रल रोल ऑफ द कांग्रेस। तो ये पूरा उसी से रिलेटेड है, मतलब कैसे इलेक्शन वगैरह से रिलेटेड पूरा नागा पॉलिटिकल नागा इशू इलेक्शन ब्लैंक ऑल से। और नेक्स्ट इज दैट रिजिजू SC जज कॉल पॉइंट टू सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन आर्बिट्रेशन, ठीक है ना। लुक एट द टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। तो यहाँ पे दो लोग हैं, दो लोगों की बात की गई है, एक तो रिजिजू एंड द कॉल। तो मैं दोनों के बारे में आपको बताती हूँ। राइट, तो वो एक तो जो है यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे किरण रिजिजू, ठीक है, एंड द सुप्रीम कोर्ट जज, राइट, जो हैं संजीव किशन कौल। उन्होंने संडे को अंडरस्कोर मतलब बातें बातें करी अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि हम लोग आर्बिट्रेशन के अंदर आर्बिट्रेशन फील्ड के अंदर कितने अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और जो रिजिजू है, ठीक है, जो यूनियन लॉ मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि अगर AIO को हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू असिस्ट, मतलब मदद करने के लिए आर्बिट्रेटर्स को, अगर कोई हमें ड्राफ्ट करना है कोई भी रिकॉर्ड्स अवार्ड्स को, ट्रेंड्स को, किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, और गवर्नमेंट जो है ना वो भी एनहांस कर सकती है डिजिटल कैपेबिलिटी एंड डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग आर्बिट्रेशन इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो उन्होंने सब प्रॉपर मतलब फुल सपोर्ट दिया AI को, दैट हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प अस। नेक्स्ट इज दैट CBI टू इशू फ्रेश समन्स टू सिसोदिया। सिसोदिया मतलब दोबारा से उनको दोबारा बुलाया गया है, ठीक है। बेसिकली एलिज इल रेगुलरिटीज इन द गवर्नमेंट्स नाउ स्क्रैप लिकर पॉलिसीज के रिलेटेड है बेसिकली। तो आपको पता रहना चाहिए कि ये कौन है, मनोज सिसोदिया, दैट ही इज़ दी डिप्टी दिल्ली डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और इनको समन किया गया है, ठीक है, लिक्विड पॉलिसी के रिगार्डिंग एंड द सिसोदिया alleges someone sent to him डे आफ्टर SC रूलिंग MCD मेरल पोल्स। तो उससे रिलेटेड है ये पूरा। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द एयर इंडिया एंड विस्तारा, दैट बोथ आर बिगेन टू इंटीग्रेशन प्रोसेस। तो एज यू नो कि जो टाटा सन है ना, उन्होंने ओन कर लिया विस्तारा और एयर इंडिया एंड स्टार्टेड देयर इंटीग्रेशन प्रोसेस, उन्होंने स्टार्ट कर दिया गया। और यहाँ पे 2 एयरलाइंस मतलब ऐसा दिख रहा है कि वो मर्ज होंगी, और जो टीम था मतलब प्रॉपर एक टीम गई है, ठीक है, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम एयर इंडिया और विस्तारा दोनों जगह से, और एक कंसल्टेंसी फर्म है दैट इज डिलॉयट, ठीक है। उन्होंने प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का, राइट। और यहाँ पे कुछ पायलट का कुछ क्वेरी है, कुछ एंजाइटी है, दैट जो वो बोल रहे हैं कि जो कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू देयर सीनियरिटी पोस्ट मर्जर, मतलब अगर मर्जर के बाद जो सीनियरिटी पोस्ट है उसका क्या होगा, उन्हें कुछ क्लैरिटी चाहिए। एंड हेयर दैट इंडस बैंक जो है ना, उन्होंने इन्वेस्ट करा है 140 करोड़ इन चंडीगढ़ रियलिटी प्रोजेक्ट। तो इट्स ऑल राइट। और ये मतलब कहा गया है बाय द रियल एस्टेट फर्म्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रतीक मित्तल कि वो अभी इन्वेस्टमेंट आने वाली है फ्रॉम इंडस बैंक। एंड नेक्स्ट इज दैट स्क्यूज ऑन द सब्सिडी फ्लो चॉक्स इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मेकर्स। बेसिकली क्या है, थोड़ी सी सब्सिडी में कमी कर दी गई है, ठीक है ना। उसका रीज़न यहाँ पे बहुत नॉर्मल से बताया गया है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर हमारे सेगमेंट्स होते हैं ना, उनको बहुत बड़ा मतलब हिट अ स्पीड बम, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है सब्सिडीज़ को डिसबर्स करना टू सेवरल मैन्युफैक्चरिंग को स्टॉप कर दिया गया। बहुत सारी मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडी नहीं मिल रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि दे आर इन द इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि वो लोग इन्वेस्टिगेशन फॉर द एलिज्ड वायोलेशन ऑफ द लोकल सोर्सिंग रूल्स, मतलब कुछ वो लोकल रूल्स को वायलेट कर रहे हैं। और जिस अगर क्योंकि सब्सिडी नहीं मिल रही, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि 1 मिलियन जो हमारा टारगेट है उससे शॉर्ट हो सकता है, मतलब 1 मिलियन से कम प्रोडक्शन हो सकती है इन द नेक्स्ट फिजिकल ईयर। दो ये बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, बट फिर भी 1 मिलियन की कमी आने के चांसेस हैं। और यहाँ पे जो फेम है ना, बेसिकली वो क्या है, एक स्कीम है जिसके अंदर एक फास्ट ग्रोथ ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स होगा, ठीक है ना। तो वही है, इसी के रिलेटेड हमारा ये पूरा था। नेक्स्ट इज द कंज्यूमर इलेक्ट्रिक कॉस्ट स्टॉक अप इन द होप ऑफ द बेटर डिमांड नेक्स्ट क्वार्टर। तो बेसिकली क्या है इसके अंदर कि जो कंपनी है ना वो बहुत अच्छा डिमांड कर रही है कि जो इलेक्ट्रिक कंपनीज़ हैं ना उनका स्टॉक ऊपर ही जाएगा, क्योंकि डिमांड बढ़ने वाला है, ठीक है ना। बट दे आर स्टिल वरीड अबाउट दैट डिसरप्शन इन द चाइना इन द डिमांड पिकअप्स। तो बेसिकली क्या है कि जो कंज्यूमर के इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ हैं, उन्होंने मतलब अच्छा खासा इन्वेंट्री रखी हुई है, ठीक है ना, कंपोनेंट्स की भी और फिनिश प्रोडक्ट की भी, ठीक है। और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिमांड बहुत अच्छा आएगा नेक्स्ट क्वार्टर में, ठीक है ना।
और वो उन्होंने इंश्योर किया कि नो कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उनके ऑपरेशन में ड्यू टू द अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है चाइना से सप्लाई चेन के अंदर, क्योंकि वहाँ पे ज़ीरो कोविड पॉलिसी या फिर कोई कोविड पॉलिसी आती है तो उससे रिलेटेड। और यहाँ पे कुछ इन्होंने टेकिंग नो चांसेस, यहाँ पे कुछ कंपनी के नेम भी लिखे हुए हैं जैसे कि LG, वोल्टास, ब्लू स्टार, गोदरेज, तो ऑल आर देयर। And the Hero Motor Corporation likely to expand e-bike range. That's a good. Next is that rates and invites seeks review of the tax on the income distribution. Basically उन्होंने थोड़ा सा अपना रिव्यू दिया है कि जो भी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इस साल का, उसके अंदर उन्होंने अपनी बात बोली है। तो यहाँ पे क्या है, तो यूनियन बजट दिस ईयर है सेट द डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ना इन द फॉर्म ऑफ अगर रिपेमेंट ऑफ द डेट, मतलब अगर रिपेमेंट ऑफ द डेट के फॉर्म में भी डिस्ट्रीब्यूशन जाता है तो वो भी टैक्सेबल होगा एज अदर इनकम। तो रियल एस्टेट आपको पता रहना चाहिए। रीट्स की फुल फॉर्म इज दैट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, अगर इन लोगों के द्वारा एक प्रॉपर रिव्यू किया गया है, ठीक है ना। एंड बेसिकली यहाँ पे जो टैक्स एक्सपर्ट है ना, ठीक है, उनका जो व्यू है कि जो गवर्नमेंट है ना उन्होंने कोशिश करी है कि पैरिटी लाने की, टैक्सेशन एंड द इनकम, टैक्सेशन ऑफ द इनकम्स ऑफ द इन्वेस्टर, बेसिकली इक्वालिटी और सम काइंड ऑफ मतलब ताकि एक तरह से कंपैरिजन हो सके, राइट। Next is that Saffola, a rupees 2000 crore plus brand worst of inflation is overseas Marico MD। तो उन्होंने क्या बोला, जो सफोला तो आपको पता ही होगा क्या है, वो एक मास्टर ब्रांड है अंडर द, तो उसके अंदर क्या बोला है, जो मैरिको एक ऑफिस ऑफ, उन्होंने बोला है कि जो हमारा जो वर्थ है ना अब इस 2000 करोड़ प्लस हो गया है, ठीक है। ये MD और CEO जो मैरिको उन्होंने बोला, ठीक है, शोगाता गुप्ता ने। और उन्होंने बोला क्योंकि अब इन्फ्लेशन का जो वर्स्ट फेस है वो भी ओवर हो गया। और उन्होंने कुछ MCG कंपनीज के बारे में बोला कि दे आर ऑल्सो नाउ दे आर डूइंग वेल इन देयर मार्केट। नेक्स्ट इज दैट माई बाप एटीट्यूड ऑफ द प्रीवियस रिजीम। तो इसके अंदर बेसिकली गवर्नमेंट ने ना मतलब पॉवर्टी की तरफ इशारा करते हुए बोला दैट पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस, नो रोड, वाटर, स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, बट द आइडेंटिटीज ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उन्होंने जो 100 डिस्ट्रिक्ट का फिर मैंने ऊपर न्यूज़ में बात करी ना, वो उन्हीं की बात कर रहे हैं कि इतना बुरा हाल था, ठीक है ना। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो अटैक हिज पॉलिटिकल ओपोनेंट्स फॉर हैविंग अ माई बाप एटीट्यूड, ठीक है ना, टूवर्ड द पुअर एंड नॉट ट्रस्टिंग देयर पोटेंशियल, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने पॉइंट आउट किया है। And again, then G20 finance minister central bank chief to meet in 24 Feb। तो 24 Feb को एक बहुत तगड़ी मीटिंग होने वाली है, वहाँ पे G20 के फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे। और जो पहले 2 दिन है ना वो हमारे निर्मला सीतारमन एंड जो RBI गवर्नर हैं शांतिकांत दास वो रहेंगे। और बेसिकली उसके अंदर बहुत सारी बातें की जाएंगी अबाउट द, और मतलब जैसे रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो जो प्राइस के कॉमोडिटी के जो प्राइस हाइक हुए हैं उससे रिलेटेड। एंड देन उसके बाद उसका जो एजेंडा है ना बेसिकली वो इस तरह से कि हम स्ट्रेंथनिंग पे कोशिश करेंगे फाइनेंसिंग, डिजिटल पॉलिसी एंड रोल ऑफ नेशनल पेमेंट क्रॉस बॉर्डर, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपर ये बात होने वाली जो 24 को मीटिंग हुई है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निकल व्यूज़ है दैट निफ्टी कुड फेस फर्दर सेलिंग दिस वीक, मतलब इस वीक भी कुछ सेलिंग हो सकती है निफ्टी के अंदर, तो आप लोग देख लीजिएगा। एंड देन द रिटेल जो है हम लोगों का, रिटेल प्ले इन इक्विटी कंटिन्यूज टू फॉल, मतलब जो भी रिटेल का प्लेइंग होगा इक्विटी के अंदर वो फॉल है। और इट इज़ 34 मंथ लो, ठीक है। बेसिकली क्या है, हाई वॉलेटिलिटी इन द स्टॉक एंड अगर और एंड इम्प्रूविंग फिक्स्ड इनकम रिटर्न्स, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से जो दलाल स्ट्रीट है वो बहुत ज़्यादा लेस अट्रैक्टिव है। नेक्स्ट इज दैट FIS अब bearish bets amid Fed rate कॉल डाउट्स। तो बेसिकली इसके अंदर जो FPI है दैट इज ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैव लेटली रेज देयर बेयरिश वेजेस ऑन द इंडियन डेरिवेटिव एंड सोल्ड, उन्होंने बहुत सारे फाइनेंशियल स्टॉक सोल्ड कर दिए इन द कैश मार्केट के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोले रिफ्लेक्टिंग इंक्रीजिंग लैक ऑफ द क्लैरिटी ऑन द मच एंटिसिपेटेड एंड ऑन द करंट साइकिल ऑफ रेट हार्डनिंग बाय द US फेडरल रिजर्व, ठीक है। तो दीज आर द सम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लाइक FP शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का, तो जो 2022 के अंदर 17 फरवरी को जो था उसका प्राइस इज 81,000 के आसपास है। नाउ इट्स इन 2023 इज लाइक 1 लाख 1 लाख, राइट।
नेक्स्ट इज अगर मैं एफ पी आई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो की बात करूँ तो इसके अंदर जो है उसका जो रेशियो था पिछले साल वो था 1.36 इन द डेरिवेटिव मार्केट एंड नाउ इज 0.38 एंड अगर ये देखिए ये जो है ना ये फ्लो इन द कैश मार्केट जो कि कितना पैसा आया और कितना गया है, ठीक है ना। बेसिकली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, तो अगर मैं 2021 की बात करती हूँ तो कुछ पॉजिटिव में था बट नाउ इट इज़ इन नेगेटिव, तो इतना इनफ्लो इतना ज़्यादा आउटफ्लो हुआ है मतलब इंडिया से। एंड द नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट द इकॉनमी टू ग्रो 6%, ठीक है ना। ये फॉर्मर नीति आयोग वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने बोला है, ठीक है ना। राजीव कुमार जो थे उन्होंने बोला है कि जो इकॉनमी है वो हमारा मतलब 6% से अभी भी ग्रो होने के चांसेस है, राइट। और नेक्स्ट इज दैट हिडनबर्ग अडानी हिडनबर्ग वॉन्ट इम्पैक्ट द इंडियन स्टोरी ऑफ कोर्स। केपी सिंह ऑफ डीएलएफ मतलब रियल एस्टेट के मालिक जो हैं केपी, और उन्होंने बोला है कि इज़ नॉट लाइक कि एक झटके की वजह से जो इतनी सारी मेहनत है इंडिया की वो गिर जाएगी, तो इम्पैक्ट नहीं होगा, इंडिया की स्टोरी पे इम्पैक्ट नहीं होगा, उसी तरह से ग्रोथ होगा, उसी तरह से अपॉर्चुनिटी होगी जैसा हमने सोचा है। And this is the article that I found in the newspaper in the edit page. So it's a very good article that is maximizing Lakshmi. तो ये बेसिकली क्या है कि हाउ ये बेसिकली आर्टिकल है कि कैसे मतलब समझाने के लिए दैट इकोनॉमिकली एम्पावर वुमेन, ठीक है। अगर हम लोग वुमेन को एम्पावर करेंगे तो कैसे ये इकॉनमी को स्ट्रेंथन करेगा, तो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। फ्रॉम द मोदी गवर्नमेंट परस्पेक्टिव भी डाला गया है थोड़ा इसके अंदर, और थोड़ा सा इमोशन भी है, तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। तो दोज हु वांट टू रीड इट प्लीज़ read this article. I really recommend this. As is the another news from the GAIL that like जैसे Reliance यूज़ करता है ना US एथेन को, वैसे GAIL भी प्लान कर रहा है यूज़ करने के लिए US एथेन को। तो इट्स अ गुड थिंग एंड यू शुड नो कि GAIL क्या है, वो इंडिया की लार्जेस्ट फर्म है, ठीक है ना, जो कि मतलब बहुत ही अच्छी कंपनी है दैट यूज टू प्रोड्यूस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द गैस, ठीक है ना। और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर वो यूज़ करते हैं US एथेन इन द पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, तो इट्स अ गुड step. Again there's a news about the global business summit कि earlier the India was among the fragile, पहले वो fragile 5 में था, अभी इसको हम लोग एंटी फ्रेगाइल बोल रहे हैं, मतलब इंडिया इज एंटी फ्रेगाइल। तो बेसिकली इसके अंदर कोविड की बात की गई है कि कोविड में कैसे मतलब बेसिकली जो पीएम मोदी उन्होंने कन्विंस किया है कि, और उन्होंने वर्ल्ड को शो करा कि कैसे हम लोगों ने जो क्लाइमेटीज़ को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है, ठीक है ना। और कैसे हम लोगों ने जो भी सक्सेस स्टोरीज ऑफ इंफ्रा बिल्डिंग एविएशन स्कीम सच एज डीबीटी गति शक्ति इस तरह की स्कीम्स लॉन्च करी है, और जो गवर्नमेंट का जो फोकस है ना, ठीक है, हैज़ बीन ऑन री इमेजिनिंग एंड री इन्वेस्टिंग, ठीक है, एवरी सिंगल एलिमेंट ऑफ द गवर्नेंस, ठीक है। तो उनका हमारा पूरा फोकस ये था कि हम कैसे कितना अच्छा कितना बढ़िया काम कर सकते हैं, राइट। और G20 का इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड दैट जो G20 का जो थीम है ना वो है वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर हैज़ अ सोल्यूशन टू मैनी चैलेंजेस। तो अगर आप कोई CBS UPSC और सिविल एग्जाम के प्रश्न कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। And this is also discussed in the GBS that India to become one of the largest manufacturing bases for the world, because ऐसा growth हो रहा है, इस तरह का opportunities आ रही है, तो on the basis of that all are saying, and they all are the panelists who took participate in the GBS. एंड इंडिया कैन प्रोवाइड अ लेबर फोर्स एंड अ सिक्योर मैन्युफैक्चरिंग टू द वर्ल्ड, ठीक है ना। दो बहुत सारी कंट्री हैं जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, बट इंडिया कैन बी द लीडर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग हब इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। ऐसा मतलब बहुत लोगों ने ऐसा बोला, ठीक है, दैट्स अ लॉट ऑफ रीजन फॉर दैट। And it's an amazing news that the Netflix viewing engagement in India grew by 30% last year. तो बहुत अच्छी बात है। And then the rapid growth by the China and India may not be enough to support the global economy, ये भी कहीं ना कहीं सही है, because only two countries can't do a better better world, ठीक है ना। वो आप कोशिश कर सकती हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि हमेशा सक्सेसफुल हो। और यहाँ पे पूरी स्टार्टअप की एक टीम बैठी थी, और जिन्होंने एक की मैसेज दिया है टू एमर्ज फ्रॉम अ डिस्कशन, ठीक है। जो एक डिस्कशन जो पूरी हुई थी वहाँ से एक पॉइंट आया दैट स्टार्टअप मस्ट नॉट सी ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी एज अ ट्रेड ऑफ, ठीक है। उसको आपको ट्रेड ऑफ नहीं सोचना है, ठीक है। ट्रेड ऑफ एज आई थिंक कि आपको पता होगा दैट इज़ अ बैलेंसिंग बिटवीन द रिस्क एंड द रिटर्न, ठीक है। तो आपको बैलेंस करना है ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी का। तो दिस दे आर द पैनल were discussing about it, जिसके अंदर CEO एंड द को फाउंडर ऑफ द ओयो रूम्स एंड देन बायजूस के को फाउंडर थी एंड देन मीशो के थे। तो फिर इन लोगों ने प्रॉपर अच्छे से डिस्कस किया। तो ये पूरा पैनल लिस्ट बैठा था डिस्कस करने के लिए कि कैसे यंग एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करे, एनकरेज करे, क्या गाइडलाइंस हो सकती है।
Next is about the energy conversation, conservation and transition tech key to meeting green goals, because हमारा सपना है कि हमें पोल्यूशन फ्री कंट्री बनानी है। पर जितना भी वेस्ट केमिकल होता है उसे कम से कम रिड्यूस करना है। तो ये कुछ एनर्जी गोल्स पे, ग्रीन गोल्स पे बात कर रहा था। और बजट के अंदर भी हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे बात हुई थी, जिससे क्या आएगा, फॉसिल फ्यूल के रिडक्शन कम करेंगे, एंड देन कार्बन को भी ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी है कि टुडे व्हेन मोस्ट कंपनीज एस्टिमेट देयर एमिशन, इट इज़ डन विद अ लॉट ऑफ assumptions, राइट? एंड ऑफ कोर्स डिजिटल एसेट आर बिकमिंग अ मेन स्ट्रीम ऑफ द फाइनेंशियल प्रोडक्ट। तो ये बिल्कुल अच्छी, बहुत ही एकदम सही न्यूज़ है, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि जिस तरह से यूपीआई बढ़ रहा है, जिस तरह से डिजिटल पेमेंट बढ़ रहा है, जिस तरह से जो आरबीआई वो भी लॉन्च करने वाली है डिजिटल रुपीज़। तो जो हमारा जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है ना, वो ही अब जो है वो डिजिटल एसेट हो जाएगा। मेन स्ट्रीम जो है ना हमारा, वो उसी पे चलेगा, राइट? नेक्स्ट इज दैट इंडिया perfectly suited to join Europe green hydrogen supply chain, as our mission also to increase the high renewable energy, ठीक है ना, और कम से कम यूज़ करें नॉन रिन्यूएबल या फिर पॉल्यूटेड कंपोनेंट्स का। एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग हाइड्रोजन आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो ये भी रीज़न है कि क्योंकि हम क्यों यूरोप को ज्वाइन करना चाहते हैं, राइट? एंड विद द अबंडेंस सन एंड विंड सच एज इंडिया। And this is important for the technology aspect, that blockchain ही future है commerce का, right? ठीक है, whether it is a real estate or it is an art, it is an FT, it is here to say, but आपको थोड़ा सा थोड़ा सा अवेयर होके काम करना है बस, और कुछ नहीं। और यहाँ पे बहुत कुछ, मतलब इस मीटिंग में सब कुछ डिस्कस हुआ था, मतलब लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, पॉवर्टी को हटाना, ग्रीन मिशन, एआई, टेक्नोलॉजी, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और मतलब इंडिया इज़ अ पावर हाउस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टैलेंट, ठीक है ना, ये हमारे टॉप सीईओज ने बोला है। ये पैनल लिस्ट पूरा बैठा हुआ है, ये इन्होंने दे आर ऑल सेइंग कि इंडिया जो है एक पावर हाउस है टेक्नोलॉजी का और टैलेंट का, बिकॉज यहाँ पे एवरीथिंग अवेलेबल है इन अ गुड क्वांटिटी। तो इट्स अ न्यू लीडर। एंड इन दैट समिट इंडिया कैन ड्राइव पॉजिटिव चेंज टू कंट्रोल टोबैको। तो इस बारे में बात करी थी, और यहाँ पे लिखा भी है दैट इंडिया हैज़ लेड द वर्ल्ड इन एम्ब्रेसिंग पॉलिसीज दैट रिड्यूस हार्म, हैज़ अर्न द रेपुटेशन एज अ वर्ल्ड लीडर इन टोबैको कंट्रोल। आई नो आज की न्यूज़ थोड़ी ज़्यादा हो गई, बट सॉरी गाइज, बट आज न्यूज़ ही बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आज मंडे है ना, तो सारी न्यूज़ आती है। तो अगेन दिस इज़ अ वेरी बैड न्यूज़ दैट द हैकर स्टोल सोर्स कोड इंस्टॉल मालवेयर गोडैडी। तो गोडैडी इज़ अ वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, जिन्होंने बोला है कि जो मतलब साइबर क्रिमिनल्स हैं ना, उन्होंने एक्सेस कर लिया टू इस सिस्टम में, और कुछ चीज़ें उन्होंने जो सोर्स थे वो स्टोल कर लिए हैं। तो आप मतलब आप देख रहे हो, मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी ना, उसकी प्रॉस एंड कॉन्स भी साथ साथ बढ़ते रहेंगे। And this is the last but not the least news, like ChatGPT sparks AI gold rush। तो एज यू नो कि ChatGPT के बारे में आप लोग अवेयर होंगे, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपने ChatGPT वर्ड कहाँ से सुना फर्स्ट टाइम, और उसके बारे में आपको लिखना है कि आपको कितना पता है ChatGPT के बारे में, राइट? और एज यू नो जो ChatGPT है, उसने एक मतलब अलग ही लेवल पे कर दिया AI को। इट्स अ न्यू एरा ऑफ द बिग टेक, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ बीन increasingly present in everyday life, ठीक है, फॉर डिकेट्स। बट नवंबर लॉन्च ऑफ द कन्वर्सेशन रोबोट फॉर ओपन एआई मार्क द टर्निंग पॉइंट इन द परसेप्शन ऑफ द जनरल पब्लिक। तो जब से चैट जीपीटी आया ना, तब से तो ये एक अलग ही रूप ले चुका है। सो with this I am signing off. If you like the video, do like, share, subscribe, and I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.